आज मैं आप लोगों को डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंसीज के बारे में बताऊंगा। ये क्या होती है और कैसे काम करती है और इनकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे लो इन्वेस्टमेंट पे डीएसए एजेंसीज आप खोलकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बूस्ट बैंड टेक्नोलॉजी से डॉक्टर चंदन सिंह। आज मैं आप लोगों को डीएसए से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। कई ऐसे डीएसए एजेंट जो लोग की काफ़ी अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उससे कैसे हेल्प ले रहे हैं, कैसे अपने बिजनेस को बड़ा बना रहे हैं, इन सारी बातों को बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं डीएसए। डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स किसी बड़ी कंपनी उनकी सर्विसेज को अपने माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर के पास, माध्यम से वो कंपनी को देते हैं और कंपनी का बीच में एक मीडिएटर के रूप में कार्य करते हैं। इनको हम डीएसए बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये एजेंट का कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एक नॉर्मली या वो चाहे तो घर से भी कर लेते हैं या फिर एक ऑफिस भी डाल सकते हैं। तो उनके पास एक दो ज़्यादा जैसे काम बढ़ जाता है तो एक दो एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, एक एम्प्लॉय दो एम्प्लॉय भी रख सकते हैं। अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती, अल्टरनेट काम कर सकते हैं। ये चीज़ें इनके अंदर होती हैं। अब इनके जो डीएसए एजेंसीज करते क्या है, सबसे ज़्यादा जो कार्य होता है लोन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। लोन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि लोगों को, जैसे कि किसी को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो अब वो क्या करता है, डायरेक्ट बैंक से टच नहीं करता, डायरेक्ट फाइनेंस कंपनी से टच नहीं करता। किससे करता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट से बात करता है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशंस क्रिएट करता है, उसके बाद जो है वो वेरिफिकेशंस करवाता है। ये सारी कार्य करने के बाद फिर कंपनी को वो अप्लाई करवाता है। तो इस तरह से इनके जो परसेंटेज इनकम इनके पास मिल जाती है, काफ़ी अच्छी आमदनी होती है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स का। अब इसमें लोन का हो गया, क्रेडिट कार्ड का हो गया। आजकल बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य चल रहा है जिसमें कि डीएसए की मोटी इनकम इसके माध्यम से चल रहा है। किसी भी कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग एजेंट चीज़ लेकर आप कॉल करवाकर कस्टमर को कार्ड बेचकर, क्रेडिट कार्ड बेचकर अच्छी आमदनी, अच्छा परसेंटेज आप क्रिएट कर सकते हैं। इतना अच्छा मॉड्यूल है। उसके बाद आता है लोन रिकवरी का, जो कि जैसे किसी को लोन दे दिया गया तो उसको रिकवरी करने के लिए कंपनियां या बैंक्स वगैरह वो टेंडर देती हैं किसी थर्ड पार्टी पर्सन को, जो डीएसए होता है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस का सेक्टर है। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बड़ा होता है, ये भी डीएसए के अंदर ही आता है। ये लोग भी डायरेक्ट सेल्स ही करते हैं, अपनी प्रोसीजर को डेवलप करते हैं, लोगों तक, कस्टमर के तक अपना रिलेशन क्रिएट करते हैं और उनको जो सेल्स करके बड़ी कंपनी को, जो कंपनी प्रोवाइडर कंपनी को ये लोग ऑर्डर्स क्रिएट करके देते हैं। तो ये सबसे अच्छा होता है और कम इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट होने वाला सिस्टम है। तो दोस्तों ये डीएसए, और डीएसए होने के बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग टीम्स बनाया जा सकता है। अगर आप बड़े लेवल में बनाना है तो आप डायरेक्ट सेल्स टीम क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल्स टीम बनाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें कॉल मैनेज करने के लिए रिक्वायरमेंट होने लगती है। तो ये आपको मतलब कोई भी डीएसए एजेंट्स किसी कस्टमर के पास ऐसे नहीं पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है उसको। एडवर्टीजमेंट करने के लिए क्या क्या मॉड्यूल अपना सकते हैं, बेसिकली तो रिक्वायरमेंट और एक व्यवहार से काम होता है कि कोई जान गया तो उनके व्यवहार से, इस तरह का मॉड्यूल्स बना होता है। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे डीएसए एजेंट्स जुड़े, उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज किया और उसके बाद उन्होंने कई गुना अच्छा बेनिफिट क्रिएट किया है। ये बातें मैंने देख रहा हूँ और तभी आप लोगों के लिए ये इच्छा हुई कि लोगों तक पहुँचाने के लिए कि जो भी डीएसए एजेंट बनना चाहते हैं वो भी, और साथ में डीएसए वगैरह अगर हैं और आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारी टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब कौन सी टेक्नोलॉजी है, चलिए मैं दिखाता हूँ।
तो ये जैसा कि आपको बता दूं कि हमारे पास एक डिवाइसेस है जो काम क्या करती है, ऑटो कॉलिंग करती है। ऑटो कॉलिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक कॉल करके लोगों को बताती है कि क्या आपको लोन चाहिए, अगर चाहिए तो एक दबाइए, नहीं चाहिए तो नमस्कार करके जाइए, कोई बात नहीं। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है इस मशीन के माध्यम से ऑटोमेटिक जो है आप कर सकते हैं। तो ऐसा प्रचार ये ऑटोमेटिक वॉइस एक बार बना लेंगे, ये मशीन क्या करेगी, ये दिन भर लगा देंगे तो ये कॉल करेगी और ऑटोमेटिक वही बनाई हुई वॉइस सबके मोबाइल पे सुनाया करेगी, जिससे कि कस्टमर आने की संभावना आपके पास बढ़ जाएगी। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देकर अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपके पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, होता क्या है कि कोई भी एजेंट हो, उसका सबसे मेन मोटिव क्या होता है ना कि उसका व्यवहार होता है। अगर उसके व्यवहार अच्छा है, वो हर चीज़, जैसे इंश्योरेंस एजेंट होता है, क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट होता है और लोन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट होता है, तो इनका सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो व्यवहार अच्छा होने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन अगर कॉल करता है उनको, क्योंकि हर आदमी के, हर कस्टमर की ज़रूरतें तुरंत नहीं आती, ज़रूरत बाद में भी पड़ सकती है। बस आपकी जानकारी होनी चाहिए उनके पास, आपका व्यवहार पता होना चाहिए, तो जब उसको ज़रूरत पड़ेगी कस्टमर को तो आपको कॉल लगा लेगा। लेकिन अगर कोई कॉल लगाता है आपको और उस संयोग बस आपका कॉल नहीं लग पाया या कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई जिसके चलते आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनका व्यवहार वहीं स्टॉप हो जाता है। यानी कि कस्टमर ऐसा सोचता है, पता नहीं यार ये बोला तो था, आज पता नहीं बात ही नहीं कर पा रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, यानी उसका व्यवहार वहीं जीरो हो गया। तो सारा मेहनत किया करा एक कस्टमर भी चला गया तो उसका लॉस चला जाता है। इन सब बातों को मैनेज करने के लिए ये मशीन बहुत अच्छा काम करती है कि अगर आपके मोबाइल पे कोई कॉल आपने नहीं उठाया, हो सकता है आप ड्राइविंग कर रहे हो सकता है आप मीटिंग में बैठे हो सकता है कहीं ऑन द वे मार्केट या रास्ते में हो, इस कंडीशन में आपने फ़ोन नहीं उठाया और कस्टमर को फिर बुरा लग जाता है, ऐसा सोचता है कि यार ये तो फ़ोन ही नहीं उठाता है, फिर क्यों बात करूं, ये ज़रूरतमंद है नहीं, मतलब हमारा काम को आज तो मैं इसको काम भी ले लूं और बाद में फंसा दे तो इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि टाइम वेटिंग के साथ तो कॉल्स आपके आईवीआर मशीन पे चली जाती है और मशीन उन कस्टमर को जवाब दे देती है कि हमें माफ़ कीजिए, हमारा कॉल का समय ये है, या फिर अभी कुछ समय बाद आप बात कर लीजिए, ऐसा कुछ वॉइस रिकॉर्डेड ये सुना दिया और अपने पास ये रिकॉर्ड्स आ गई। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ हमारी सभी कॉल सेवाएं अभी व्यस्त हैं, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें, अन्यथा आपकी रिकॉर्ड हमारे पास इंफॉर्मेशन दर्ज कर ली गई है, जल्दी आपसे संपर्क किया जाएगा, ऐसा कुछ वॉइस बोल दिया जाए तो कस्टमर को एक बेस्ट क्वालिटी की फीलिंग्स क्रिएट हो जाती है कि भाई ये कंपनी सही है, जिन्होंने हमें साल भर बाद पहले नंबर दिया था और आज मैं कॉल कर रहा हूँ तो उसके कंपनी की एक इन्फॉर्मेशन आ गई, या नहीं उठा लिया तो उठा लिया, नहीं तो 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिक कॉल फॉरवर्ड होके मशीन पे आ जाती है। ऐसा कुछ हो जाए तो उससे क्या होगी कि सारी कॉल जो उठाने लायक है उठा लिया, जो नहीं उठाने लायक है वो मशीन पे चली गई। तो एजेंट अपना, कोई अगर एजेंट आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई भी पर्सन हो, अपना फ़ोन उठा के बात कर लिया, अपना काम क्लियर हो गया। उससे क्या हो गया कि आपका व्यवहार भी बना हुआ, कोई कस्टमर बुरा भी नहीं मान रहा है कि नहीं हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा कुछ नहीं, हमने फ़ोन रिसीव तो हो गया, उससे लग रहा है कि वो बंदा साल भर पहले नंबर दिया था तो आज वो जिंदा है, ये तो महसूस हो जाएगा कि हमने कॉल लगाया है, उस बंदे का हमारे पास कार्ड था तो आज है, मतलब उसकी कंपनी चल रही है तो हम उसे हेल्प, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ऐसा हो जाए। तो ये सब बातें भी आपको समझनी चाहिए। तो ये सारे हेल्प इस छोटी सी मशीन से होने वाली है। तो ऐसे सिस्टम और डीएसए एजेंसी चला रहे हैं या चलाने की सोच रहे हैं तो ये सारी चीज़ों में इस मशीन को आप ज़रूर परचेज करिए। तो इसी बात से मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, और दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा,
और अपने दोस्त को या कोई भी ऐसा पर्सन जो डीएसए एजेंसी चलाना चाहता है उनको आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।